गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7। इसमें हम आपको देंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, थोड़ी सी देंगे ट्रिक्स, एक्सप्लेनेशन करेंगे डीपली। ठीक है, बाकी कंटिन्यू देखो। जो भी नए स्टूडेंट हों वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जितने पुराने हों तो शेयर कर देना। आपको दोनों में से किसी को भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल एक दिन पहले ही मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक को क्या आशा नहीं की जाती। योग्यता अनुसार समूह में व्यक्त करना, ये हो सकता है। पाठचर्या को समायोजित करना हो सकता है। शिक्षण विधियों का समायोजित करना हो सकता है। मगर बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, मतलब कि खुद ही पढ़ते रहो, बच्चा पढ़ता रहे और टीचर मोबाइल चलाता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बच्चों के साथ हमें लगना पड़ेगा। नेक्स्ट है मात्रात्मक व्यक्तित्व क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मात्रात्मक, मात्रा किससे रिलेटेड होती है, वृद्धि से। और वृद्धि कब तक चलती है, किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक। ठीक है, और लड़कियों की उम्र जहाँ तक है 16 वर्ष तक बढ़ती है ज़्यादातर, और लड़कों की 18 वर्ष तक। अच्छा, लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से आधा इंच बड़े होते हैं, मतलब कि 20 इंच के होते हैं। तो लड़कियां बताना, लड़कियों की जन्म के समय कितनी लंबाई मानी जाती है। ठीक है, लड़कों की 20 इंच होती है और लड़के बड़े होते हैं लड़कियों से। ठीक है, और लंबाई में विकास क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक को निम्न में से क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए, सही बात है। उचित वातावरण देना चाहिए जहां वो अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। परामर्श और मार्गदर्शन की सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है ना, तनाव एंड तूफान का काल। किसने कहा, स्टेनली हॉल एडोलसेंस किताब में। बच्चे बहक जाते हैं इस स्टेज में, तो टीचरों को, माता पिता को, सबको साथ देना चाहिए बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को क्या कहते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, ये किससे लिया गया, प्याजे का क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है प्याजे का। प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। किस पे प्रयोग किया था, अपने बच्चों पे किया था। किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से के जनक हैं। कितनी अवस्थाएं दी थी, 4। किसकी बात कर रहा है ये ना, सेकंड स्टेज में आता है जिसकी बात कर रहा है, इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। और सेकंड स्टेज में इन्होंने एक प्रयोग किया था, 3 पर्वत प्रयोग। पूछा जाता है 3 पर्वत प्रयोग किस स्टेज में आता है, सेकंड स्टेज में। वहाँ वो बच्चा ना दूसरों का नज़रिया नहीं समझ पाता, तो आत्म केंद्रित होता है बच्चा इस स्टेज में। और ये कौन सी स्टेज बोलते हैं इसे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, प्याजे ने क्या दिया था, नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब है इनकी। मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये किताब है इनकी। और थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, ये किताब है इनकी। ठीक है, याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत निपुणता अधिगम पद्धति। अब देखो इंग्लिश में थोड़ा समझोगे ना, आराम से आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि बंडूरा तथा वॉल्टर ने किस पे बल दिया था। अब देखो बंडूरा का तो नाम आपने बहुत सुना होगा, मगर ये वॉल्टर नहीं सुना होगा। मगर याद रखना कि आज तो इसने बंडूरा के साथ दे दिया है, तो आंसर निकाल ले रहे हो। अगर केवल वॉल्टर वॉल्टर दे देता ना, तो बहुत सारे लोगों को गलत हो जाता। तो बंडूरा का कौन सा निरीक्षण सिद्धांत है ना, जिसे हम अधिगम या अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं बंडूरा के सिद्धांत। इसी पे वाल्टर ने प्रयोग किया था, तो याद कर लेना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, याद रखना, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप दिए थे बंडूरा ने। ठीक है, और बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था, बोवरडॉल एक्सपेरिमेंट है इनका, या मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट, एक 5 वर्ष का बच्चा में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार दर्शाता है, तो कैसे लक्षण है, तो ये स्वलीनता के लक्षण है। कैसे, स्वलीन। ऑटिज्म, ऑटिज्म बच्चा समझा होगा, सुना होगा ना आपने, ऑटिज्म बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब संप्रेषण में कठिनाई आती है, सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई आती है, तो ये वही बच्चा है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में ऐसी आदत जो खुद को भूखा रखने, कुछ लड़कियों में होती है ना, देखो लिखी भी है इसने, बालिकाओं में पाई जाती है। लड़कियों को लगता है कि वो मोटी हो रही हैं, उन्हें पतला होना चाहिए, या मतलब कहते हैं ना, एक बीच में तो कॉन्सेप्ट भी चला था, करीना कपूर ने चलाया था कि 0 फिगर, कैसा 0 फिगर, वो सब क्या था, वो सब था एनोक्सिया नर्वोसा। ठीक है, अब देखो ये बहुत पूछा था, डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें एक बढ़ जाता है,
याद रखना, डाउन का मतलब डाउन मत कर देना, इसमें एक बढ़ जाता है 47 हो जाते हैं। वैसे हमारे में गुणसूत्र कितने होते हैं 46। ये पूछ रहे जोड़े में कितने होते हैं तो 23। ठीक है, याद रखना। और स्वलीनता क्या है, ये वही है जो ऑटिज्म बता रहा था। किसने दिया था, क्रेनर ने दिया था सबसे पहले इसके बारे में बात। आया कहाँ था ये, एच टेट जो दे के आया था ना 3 जनवरी को, उसमें आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड स्पीक, पहला मीनिंगफुल वर्ड कब बोलता है बच्चा, सबसे पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलता है 10 से 13 वर्ष में, और 24 से लेकर 30 साल में टेलीग्राफिक स्पीच चालू कर देता है। देखो ये बहुत आता है कि 2 ईयर में कितने शब्द बोलता है, 2 ईयर में बोलता है बच्चा 272 शब्द, और 5 ईयर में बोलता है 2100 शब्द। ठीक है, और 4 ईयर में बोलता है 1600, और 3 आ जाए तो 1000। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत पूछी जाती हैं 4-5 चीज़ जो बताई मैंने, हर बार मैंने देखी। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आया था कल, मैं कर रहा था, मेरा गलत हुआ, उसमें कहा था वकील में कौन सी बुद्धि होती, तो मैंने लगाती थी सामाजिक बुद्धि, इंटरपर्सनल नहीं होगा इसका मतलब, मैंने यहाँ नहीं बताया था आपको, मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, उसमें डेली में एक मॉक टेस्ट देता हूँ, आप लोग भी दिया करो। तो वकीलों में ना भाषात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, इसे याद रखना, आंसर क्या हो जाए, गार्डनर। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने सबसे पहले 7 बुद्धि बताई थी, 1908 में एक और बुद्धि लेके आए थे, और 2000 में आई थी फिर अस्तित्ववादी। ठीक है, याद रखना। और अगर ये पूछ ले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितनी बुद्धि है, तो 8 बताना, क्यों एनसीईआरटी फॉलो करती है गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धि को। ठीक है, वाइगोत्स्की का तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपको बताइए, ट्रिपल एस याद रख लो। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक, कब किया था, 1905 में, और 1908 में मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, याद रखना। और ब्रूनर क्या है, इन्होंने 3 स्टेज दी थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ठीक है, और स्पाइरल कैरिकुलम भी दिया था, डिस्कवरी लर्निंग पे दिया था। ठीक है, डिस्कवरी मेथड का है तो वो ह्यूरिस्टिक है, याद रखना, दोनों तीनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, और बहुकारक सिद्धांत कह दे तो थॉर्नडाइक होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है सामाजिक रचनावाद। रचनावादी कौन है, पहले तो सामाजिक है वाइगोत्स्की, रचनावादी भी है। और ये कौन से हैं, संज्ञानात्मक रचनावाद। पियाजे क्या है, संज्ञानात्मक रचनावाद। और जॉन डीवी क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डीवी की किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और एक और किताब है एजुकेशन एज लाइफ, एक और किताब है हम चिंतन कैसे करते हैं। ये तीनों किताबें पूछी गई हैं हर बार। ठीक है, याद रखना। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दिया था किसने, जॉन डीवी ने। ठीक है, ये भी पूछा गया है। और शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी, जॉन डीवी ने 1984 में। वैसे सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी, 1979 बुंट ने खोली थी, लिप्जिंग जर्मनी। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। कोलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है, इसे भी याद रखना। ठीक है, और नैतिक विकास सबसे पहले किसने दिया था, पियाजे ने। ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है आजकल। और कोलबर्ग ने किसको फॉलो किया था, पियाजे को। कोलबर्ग को क्रिटिसाइज किसने किया था, कैरोल गिलिगन ने। बहुत सारे बता सकता हूँ फैक्ट, बशर्ते आप में कैपेसिटी हो सब कुछ लेने की। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से सूक्ष्म चलन कौशल कह रहा है, चढ़ना, कूदना, दौड़ना, ये तो कैसे होते हैं, स्थूल। सूक्ष्म क्या होता है, लिखने में ना केवल हम फिंगर्स का यूज करते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी उंगलियों का, छोटी उंगली मतलब उंगलियों का यूज करते हैं, या पेंटिंग वगैरह में सूक्ष्म चाहिए होता है। फुटबॉल खेलने में हम बृहद कौशल का यूज करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। नेक्स्ट, स्कीमा का मतलब क्या होता है। देखो इंग्लिश में कभी भी आ जाए ना स्कीमा, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, स्कीमा कभी भी आ जाए तो याद रखना ये पैकेट शब्द मिलेगा आपको लिखा हुआ, और ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा। हमारा स्कीमा क्या होता है, ऑर्गेनाइज रूप में होता है। तो लंबे समय में याददाश्त के लिए संगठित पैकेट्स, देख रहे हो, ऑर्गेनाइज पैकेट्स को, उसमें संगठित पैकेट्स। बहुत कम लोग, आजकल गूगल से ट्रांसलेट होता है, और गूगल बहुत सारी चीज़ों को इंग्लिश को हिंदी में सेम टू सेम लिख देता है। तो याद रखना, स्कीमा क्या है, लंबे समय तक याददाश्त में रहने वाले पैकेट्स। किसने दिया था ये स्कीमा, कौन सा, पियाजे ने। ठीक है, पियाजे कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, याद रखना इतना, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षणी वर्ग चुने जाते हैं, मतलब एडुकेबल, जिन्हें एजुकेशन दी जा सके, या इन्हें कहते हैं मोरॉन। क्या कहते हैं, मोरॉन, या माइल्ड कहते हैं। तो ये होते हैं 50 से 70, क्या होते हैं, 50 से 70। ठीक है, और जो 20 से नीचे होते हैं, 20 से 35 होते हैं, सॉरी 20 से नीचे नहीं, 20 से 35, ये ट्रेनेबल होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है 20 से 35 वालों को। ठीक है,
याद रखना, और बस इतना याद रखना। नेक्स्ट है, देखो आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, जीन्स होती है। क्या होती है, जीन्स। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। स्टेज तो इन्होंने दिए 6, लेवल दिए 3। तो जो पहला लेवल है ना, जो इसमें कौन कौन से होते हैं, लेवल में होते हैं 2 चीज़ें, 2 स्टेज होती हैं। पहली होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, टिट फॉर टैट। इसमें क्या होता है, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और ये बता देना अगर बताना चाहो तो पावलोव कहाँ के निवासी थे, कहाँ के थे। ये आपका आज का होमवर्क हो गया। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।